हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट हेमंत पटेल, को फाउंडर ऑफ जीएसटी खाता वही आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है? जीएसटी जैसा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि वैट टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स, इन टैक्सेस को रिप्लेस करके हमारे देश में लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 को। यह एक मल्टी स्टेजेस पर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो कि कंज्यूमर पे लगता ही है, और जब जब भी इस पे वैल्यू ऐड होता है तब तब यह टैक्स लगाया जाता है। जीएसटी मुख्यतः यह एक लोकेशन बेसिस टैक्स है। आप विद इन स्टेट आप सेल कर रहे हो या इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट सेल कर रहे हो, उसके बेसिस पे CGST, SGST, IGST इस पे आरोपित किया जाता है। बेसिकली जीएसटी को हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी गुड्स को परचेस करते हो और आप अपने सप्लायर को जीएसटी पे करते हो तो वह ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में आपको मिल जाता है। आपके जीएसटी पोर्टल पर अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो वह आपके जीएसटी पोर्टल पर आपके क्रेडिट लेजर पे वह जीएसटी डिपॉजिट हो जाता है। और जब आप अपने कस्टमर पे कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हो तो आप अपने कस्टमर पर जो भी जीएसटी चार्ज करते हो उस जीएसटी को या तो अपने बैंक से कैश या अपने ITC लेजर पे जो जीएसटी आपके पास है उससे आप उसको पे कर सकते हो। तो जीएसटी गुड्स और सर्विस पर लगने वाला एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको हर स्टेज पे जब भी उस गुड्स या सर्विस पर कोई वैल्यू ऐड करके कोई प्रॉफिट गेन करेगा तो उस पर जो गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स किया हुआ है उस सर्विस या उस गुड्स पर, वह टैक्स को उस पर कंज्यूमर पर वो लगाया जाएगा और उससे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे किया जाएगा, चाहे वो ITC से या अपने कैश लेजर से। यह है जीएसटी। जीएसटी में हमें कब रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, हमें कंपोजिशन स्कीम पे जाना चाहिए कि रेगुलर डीलर पे जाना चाहिए, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कब हमारे लिए कंपलसरी है, इसके में कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जब हम रजिस्टर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर जानना हो तो हमारे और भी वीडियोज़ बने हुए हैं जिस पे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।